हेलो दोस्तों। आज मैं अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, जो मैंने महसूस किया है। कहते हैं कि जो गुनाह करता है फल भी उसी को भोगना पड़ता है। जी हाँ, जो गुनाह करता है उसी को ही भुगतना पड़ता है। ये बहुत ही वाकई सही चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अपने को एक्सपीरियंस किया है। ये चीज़ मैंने भी अपने आप को फील की है। एक बार की बात क्या है कि जब मैं छोटा था तो छोटे में मैं एक बगीचे में गया। उस बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे से आम लगे हुए थे, पके पके से। अब जब मैं वहां पे गया तो उस आम को मैंने देखा, तो उनको देखा किसने? उन आमों को मेरी आंखों ने देखा, और उस आम को मेरे हाथों ने तोड़ा, और उसको खाया किसने? मेरे मुख ने। और वो आम कहाँ गया? मेरे पेट में। जी हाँ, अब जब मैं उसको आम को खा रहा था, तब उसी बीच में उस बगीचे का जो माली है वो आ गया। उसने देखा कि ये तो आम खा रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ के आम खा रहा है, तो उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की और मैं वहां से भागा। तो उसने क्या किया कि उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसने मेरे पीछे से ही मारा। तो वो पत्थर मेरे पीछे पीठ में लगा। तो अब देखिए, जब वो पत्थर मेरे पीठ में लगा, तब वो पत्थर लगने के बाद मुझे दर्द हुआ। और वो जब मुझे दर्द हुआ, तब मेरे आंखों से आंसू निकले। और वो आंसू कहाँ से निकले? मेरी आंखों से। और गुनाह किसने किया था? मेरी आंखों ने ही तो किया था। तो देखिए दोस्तों, तो जो गुनाह करता है सजा भी उसी को भुगतनी पड़ती है। भले ही उसका स्वाद किसी और ने लिया, लेकिन मेरे गुनाह तो मेरी आंखों ने किया था। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जो करेगा उसको फल उसी को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी मुझको एक जो है वाल्मीकि जी की भी कथा याद आ रही है, क्योंकि वो भी अपने परिवार का पालन पोषण भी दूसरों को लूट करके, दूसरों को मार करके करते थे। जब एक बार नारद जी ने उनसे पूछा कि जो तुम ये काम कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, क्या इसके भागीदार तुम्हारे घर वाले भी होंगे? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल होंगे। उसने कहा अच्छा, जाओ एक बार घर वालों से पूछ के आओ। जब उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कि जो पाप मैं कर रहा हूं तुम लोग के लिए, क्या तुम लोग भी उसका भागीदार मेरे साथ बनोगे? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पिताजी, मैं आपके साथ नहीं हूं। आप जो करते हैं वो आप जानिए, हम इसके भागीदार बिल्कुल नहीं है। तो उनको बड़ा अंदर से धक्का लगा। वो वापस नारद जी के पास आए। उन्होंने कहा कि ये परिवार वाले मना कर रहे हैं। तो नारद जी ने भी यही बात बताई कि जो कर्म करेगा, जो गुनाह करेगा, सजा भी उसी को ही भुगतनी पड़ती है। क्लियर दोस्तों? तो इसलिए आप लोग लाइफ में ये कभी मत सोचे कि हम गुनाह करते हैं, हमने ये किया तो हमको, यदि यहाँ के इंसान आपको नहीं पकड़ पाएंगे, यहाँ के इंसान सजा नहीं दे पाएंगे, तो जो भगवान है उसके यहाँ बिल्कुल साफ न्याय होता है। उसके यहाँ कोई भी अन्याय नहीं होता है। आज नहीं तो कल उसका आप लोगों को फल जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कभी भी गलत काम ना करें, ना ही किसी को सताएं, ना ही किसी को पीड़ा दे। सिंपल और अच्छे वाणी बोलें, ठीक है? क्योंकि मैंने एक और एक्सपीरियंस मैंने किया है अपने साथ। सच्ची घटना बता रहा हूं। जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, वहां पे एक ऑफिस में ही मेरे साथ के जो एक कर्मचारी था, जो मेरे साथ में काम करता था, एक बार उसने कुछ गलत काम कर दिया। वो अपने बॉस के पास गया। बॉस ने उसको जो बहुत जोर से थप्पड़ मारा। बोला तुम्हें तमीज नहीं है काम करने की, तुम ऐसा करते हो। वो भी बहुत गुस्से में हो गया, लेकिन क्या करे, अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता। बेचारा चुपचाप गुस्सा भरा हुआ वो अपने घर आया। उसने घर में अपनी पत्नी को उसने एक चमाटा चढ़ दिया। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में था ही, तो वो अपना गुस्सा कहाँ निकाले, तो उसने अपनी पत्नी को चाटा मार दिया। अब उसकी पत्नी भी गुस्सा हो गई। क्या? क्योंकि पत्नी भी अपने पति पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकती। तो उसने क्या किया, उसको जो बड़ा बेटा था उसने बुलाया और उसको जोर से चाटा जड़ दिया। अब उसका बड़ा बेटा परेशान कि वो भी गुस्से में आ गया कि माँ ने मुझको इस तरह मार दिया। अब वो माँ को तो कुछ कह नहीं सकता, तो उसने छोटा वाला, उसको जो भाई था, उसने बुलाया, उसको एक चांट जड़ दिया। उसने सोचा कि छोटा वाला भाई तो मेरा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो छोटा वाला भाई भी सोचे अब मैं गुस्सा किस पे निकालूं, बड़े भाई को तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो उस घर में एक छोटा कुत्ता था। उसने उस कुत्ते को बुलाया और उसने कुत्ते को एक जोर से लात मारी। तो उसने अपना गुस्सा किस पे निकाल दिया? कुत्ते पे निकाला। तो वो कुत्ता अब अपने मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता है, वो भी बहुत गुस्से में हो गया। वो गुस्से में घर के बाहर गया और उसने एक व्यक्ति को काट लिया, क्योंकि उसको भी अपना गुस्सा निकालना था। उसने एक व्यक्ति को काट लिया। और दोस्तों गेस कीजिए वो व्यक्ति कौन था?
गैस गैस गैस, यस, आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। ये वही व्यक्ति था जिसने मेरे जो साथ का जो कर्मचारी था उसको थप्पड़ मारा था। तो ध्यान दीजिए, उसने गुनाह किया, उसने उसको थप्पड़ मारा, तो उसकी उसकी सजा भी मिली, भले ही कैसी भी मिली, लेकिन उसको उसी को सजा तो मिली ना। तो ध्यान दीजिए, यही प्रकृति का नियम है, यही संसार की वास्तविकता है कि जो गुनाह करता है उसको इस चीज का फल जरूर भुगतना पड़ता है। आई होप आप मेरी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखे होंगे। मैंने भी तो बहुत कुछ सीखा है, और आपकी बारी है, अब आप लोग भी इस चीज से सीखिए। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आज मैं यहीं फिनिश करता हूं। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।